हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 2 द सुनामी। देखिए, सुनामी ऐसी वेव्स होती हैं जो कि समुद्र में से उठती हैं और बहुत ही ज़्यादा वो तबाही मचा सकती हैं अगर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो। तो ये समुद्र में भूकंप की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से जो है वो हो सकती हैं। तो ये समुद्री इलाकों में ये जो सुनामी है वो सिर्फ ओशन वाला जो एरिया होता है, समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पर ये आ सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती है। इसमें क्या होता है, जो समुद्र की जो लहरें हैं ना, समुद्र का जो पानी होता है वो आगे बढ़ता है जनरली, मगर जब सुनामी आने वाली होती है तो एकदम से पीछे की तरफ जाता है और जो इसकी समुद्र की लहर बहुत ही ऊंची उठती है, बहुत ही ज़्यादा हाइट 90 मीटर्स तक की हाइट तक ऊपर उठ के फिर ये बहुत ही तेज़ी से ज़मीन पर गिरती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये फैलाती है। तो इसमें हमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ के बारे में बताया गया है जो सुनामी के डिस्ट्रक्शन की हैं, कि सुनामी आई तो किस तरीके से लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई वो बताया गया है। तो सुनामी क्या होती है, एक बहुत ही लार्ज और बहुत ही पावरफुल वेव होती है जो अर्थक्वेक की वजह से, जब सी में, जो सी या ओशन में अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड आता है उसकी वजह से होती है। 26 दिसंबर 2004 में सुनामी जो है थाईलैंड में आई थी और इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में, जैसे कि अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के कोस्ट में आई थी। इसमें स्टोरी हम पढ़ेंगे करेज की। करेज का मतलब होता है साहस, साहस की और सर्वाइवल की। जो लोग बच पाए उनकी हमें कहानियाँ जानने को मिली हैं, वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो। देखिए, आर्किपेलागो होते हैं बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है जो कि सी में होता है। कई सारे आइलैंड्स मिल करके एक आर्किपेलागो बनाते हैं। आइलैंड्स क्या होते हैं, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको आइलैंड बोलते हैं। तो समुद्रों में आइलैंड्स पाए जाते हैं, हिंदी में आइलैंड को बोलते हैं हम टापू। तो इग्नेशियस इंसान एक व्यक्ति का नाम है जो कि मैनेजर थे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कच्छल में, एक कच्छल जगह है वहाँ पर। तो सुबह के 6 बजे उनकी वाइफ ने उन्हें उठाया क्योंकि उनको लगा था, उनकी वाइफ को, कि अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है। इग्नेशियस जो है उन्होंने बहुत ही ध्यान से टीवी जो है वो नीचे की तरफ ज़मीन पर रख दिया ताकि जो है टीवी ज़मीन पर गिरने के बाद टूट ना जाए। फिर उनकी फैमिली जो है रश्ड आउट ऑफ द हाउस, पूरी की पूरी उनकी फैमिली जो है वो रश आउट मतलब एकदम फटाफट से बाहर निकल गई घर के। तो व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। तो जैसे कि ट्रेमर्स मतलब, जो ट्रेमर का मतलब होता है जो हिलना, ज़मीन का हिलना जब बंद हुआ तब उन्होंने देखा कि जो समुद्र है उस वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। चाओस एंड कन्फ्यूजन, in the chaos and confusion, two of his children caught hold of hands of their mother's father and mother's brother and rushed in opposite direction. तो ये सब देख करके, चाओस मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर, जिसमें कुछ पता ना लगे कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, इस तरीके की कंडीशन थी। तो जो ये थे इग्नेशियस, इनके जो दोनों बच्चे थे, एक ने अपने मामा का हाथ, मदर्स फादर, द मदर्स फादर मतलब नाना, मदर्स ब्रदर मतलब मामा, उन दोनों के हाथ पकड़े और अलग अलग दिशाओं में चले गए। ही नेवर सॉ देम अगेन, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो वेप्ड अवे, ओनली 3 other children who केम विद हिम वर सर्वाइव्ड। तो वो दोनों बच्चे जो अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ के अलग अलग दिशाओं में चले गए थे, वो पानी में बह गए और वो वापस उन्हें कभी नहीं मिले, इग्नेशियस को। और इग्नेशियस की जो वाइफ थी वो भी, इस जो घटना हुई थी इसमें उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। 3 उनके जो बच्चे थे जो खुद इनके इग्नेशियस के साथ थे, सिर्फ वही बच पाए थे। फिर एक तो ये इग्नेशियस की स्टोरी है, फिर एक और स्टोरी हमें सुनामी की इसमें आगे बताते हैं, कचल आइलैंड की। ये वाली भी कचल आइलैंड की थी, और अब ये जो संजीव जो एक पुलिसमैन है, इनकी स्टोरी भी जो है एक कचल आइलैंड की है। कचल आइलैंड निकोबार ग्रुप में जो है वो पढ़ते हैं। तो जो ये संजीव थे, इन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया खुद को बचाना, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को। फिर वेव से इन्होंने खुद को बचा लिया था। फिर तभी उन्होंने आवाज़ सुनी हेल्प की, किसकी, जो जॉन थे, जो उनके गेस्ट हाउस के कुक थे, और जॉन की वाइफ की आवाज़ सुनी कि उनको वो बचा लें। तो संजीव जो है उनको मदद करने के लिए पानी में कूदे, उनको बचाने के लिए। बट वो दोनों जो थे वो वहाँ से मतलब डूब चुके थे और उनको वो नहीं बचा पाए थे। तो ये थी संजीव की कहानी। अब 13 ईयर ओल्ड मेघना जो थी वो भी जो है बह गई थी
स्वेप्ट अवे मतलब पानी में, अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो इसमें मेघना की स्टोरी है कि वो बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ और 77 और लोग थे, और उन्होंने लगभग 2 दिन जो है वो ऐसे ही सी में बहते बहते गुजारे। उन्होंने क्या किया था, जो मेघना थी, इन्होंने एक वुडन का पट्टा सा था, कुछ जैसे कि लकड़ी कुछ थी, उसको पकड़ लिया था। कई बार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आए, इसमें बता रहे हैं कि 11 टाइम्स उन्होंने, मेघना ने देखा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। रेस्क्यू या फिर रिलीफ हेलीकॉप्टर का मतलब है जो हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने के लिए आए थे वो उनके सर के ऊपर से निकल गए, मगर हेलीकॉप्टर उनको देख नहीं पाए। फिर किसी तरह जो है फिर वो कुछ टाइम बाद जब उन्होंने देखा, जब वो उनका होश आया उनको, तो वो समुद्र के किनारे पे उन्होंने खुद को पड़ा हुआ पाया था। फिर एक और कहानी है अलमाज जावेद की। वो 10 ईयर्स ओल्ड थे, वो एक स्टूडेंट थे कार्मेल कॉन्वेंट में और पोर्ट ब्लेयर में। वो अपने उनके फादर का वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल पंप था। उनकी मदर रहला जो थी वो कहाँ की थी, नानकौरी आइलैंड की, और उनकी फैमिली जो है वहाँ पर गई थी सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस। तो नानकौरी आइलैंड में वो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे, ये अलमाज जावेद जो है। फिर जब ट्रेमर्स जो है, ट्रेमर्स मतलब वही जो भूकंप के झटके जो है मॉर्निंग में फील हुए थे, तब उनके जो परिवार था वो सो रहा था। अलमा के फादर ने देखा कि जो सी का पानी है वो रिसीड हो रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। तब उनको समझ में आ गया कि ये अभी पीछे की तरफ जा रहा है, फिर पूरी फोर्स के साथ वापस आएगा। उन्होंने सब लोगों को कहा कि जल्दी जल्दी चलो और सेफ प्लेस पर पहुंच जाओ। उनके ग्रैंडफादर जो है वो भाग रहे थे, मगर उनके ज़ोर पर बहुत ही, उनके सर पर काफ़ी तेज से जो सुनामी की लहर थी वो आकर पड़ी और वो वहीं पर गिर गए। उनके जो फादर हैं, ये जिनकी बात करें अलमाज जावेद, उनके फादर हेल्प करने के लिए गए। फिर मगर जो है एकदम से बहुत ही बड़ी वेव सी आई, समुद्र की जो लहर है वो आई और उन सबको बहा करके ले गई। अलमा की जो मदर थी और उनकी आंट थी, उनकी आंटी और उनकी मदर ने अलमा की जो थी एक पेड़ को, बहुत ही, कोकोनट के पेड़ को बहुत तेज़ी से पकड़ रखा था। और जब उन्होंने देखा, वो अलमा को वो बुला रहे थे, मगर वो पेड़ भी उखड़ गया उस पानी की लहर से, और उनकी माँ, उनकी मदर और उनकी आंट जो है वो सारे बह गए। अलमा को दिखा एक वुड लॉग, मतलब वो तो लकड़ी का एक पट्टा जैसा दिखा, तो अलमा ने उसको पकड़ लिया और फिर वो मतलब बेहोश हो गए। उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने खुद को पाया एक हॉस्पिटल में, कमोरता के। फिर अगले ही दिन जब उनकी मतलब नींद खुली तो उन्होंने खुद को कमोरता के हॉस्पिटल में पाया, जहाँ पर मतलब उनको लाया गया था, मतलब पोर्ट ब्लेयर में। फिर लिटिल जो ये हैं अलमाज जावेद, ये बिल्कुल भी जो पूरा इंसिडेंट है इसके बारे में इन्हें बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अब भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शॉक में होना, तो ये अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं, इसलिए इस इंसिडेंट के बारे में जो है बात करना इन्हें आज भी पसंद नहीं है। फिर अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं। ये सेकंड पार्ट जो है एक टिली स्मिथ की कहानी है, स्टोरी जो है इसमें, ये एक ब्रिटिश गर्ल हैं जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों को, अपनी भी जान बचाई और काफ़ी और भी सारे लोगों की जान बचाई सुनामी से, जो कि फुकेट बीच पर आई थी थाईलैंड में। और इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं इस चीज़ के लिए। तो इसमें है कि जब ये थाईलैंड गए थे तब इनकी स्टोरी ये थी, इंग्लैंड की, मगर ये थाईलैंड घूमने के लिए गए हुए थे, उस टाइम पर वहाँ पे सुनामी वेव्स आई थी। तो स्मिथ फैमिली जो थी पूरी, टिली स्मिथ और इनके पेरेंट्स वगैरह सब साउथ ईस्ट इंग्लैंड के रहने वाले थे, और क्रिसमस मनाने के लिए ये लोग थाईलैंड गए हुए थे। टिली स्मिथ जो थी तब वो 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी, और उनकी सिस्टर जो थी वो 7 ईयर्स की थी, और उनके पेरेंट्स पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। 26 दिसंबर 2004 जो है डेडली सुनामी वेव्स ने अटैक किया, मतलब हिट किया थाईलैंड के सी बीचेस को। तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव, बहुत ही तेज़ अर्थक्वेक आया था उससे ही पहले सुमात्रा में, सुबह के टाइम पे। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया में पड़ता है, और सुमात्रा के काफ़ी पास थाईलैंड जो है वो पड़ता है। वहाँ पर सुमात्रा में काफ़ी तेज़ अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से सुनामी वेव्स जनरेट हुई थी। तो वाटर जो है वो स्वेल हो रहा था, मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा था और दिख रहा था। तो पेनी को अपना जो याद आया एक लेसन, पेनी जब मतलब छोटी थी, वो वहाँ पर खेल रही थी, उसको एकदम से जो है, सॉरी, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ जो थे वो इनके टिली स्मिथ के फादर
फादर थे जो बच्ची के बारे में जिसमें बता रहे टिली स्मिथ ने सबकी जान बचाई, तो पेनी जो है वो टिली के फादर थे। तो पेनी बताते हैं कि उन्हें कुछ मतलब अच्छे से याद है कि जो बीच था वो ऐसा लग रहा था जैसे छोटा और छोटा हुए जा रहा है, और पेनी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, पेनी जो है ना वो टिली के फादर हैं। तो पेनी ने बताया कि उनको याद है कि बीच उनको ऐसा लगा था जैसे छोटा होता जा रहा हो और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर जो टिली स्मिथ थी उन्होंने ये समझ लिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनको याद आया था अपना ज्योग्राफी का लेसन जो कि उन्होंने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था। मतलब थाईलैंड आई थी ना, उससे 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा था इस टाइप के इंसिडेंट के बारे में। टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है और फोम बबल जैसा जो है वो फॉर्म हो रहा है। वर्लपूल मतलब वो गोल 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 घूमता हुए उन्हें दिखाई दे रहा है।